दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मौर्य आज आप सभी के बीच में बहुत ही गंभीर विषय पर अपने विचार और समाज का जो चिंतनीय विषय है उस पर अपने विचार देने और आप सभी से कमेंट बॉक्स में राय देने की अपील करता हूं। और दोस्तों, ये जो गंभीर विषय है, आज के समय में जो युवा है, जो बच्चे हैं, अभी कल का एक मामला है राजस्थान कोटा का, जहाँ पे एक बिटिया ने सुसाइड कर लिया। वो कोटा राजस्थान में रह के तैयारी करती थी आईआईटी जेई की। तो उसने सुसाइड नोट्स लिखा, उसमें उसने ये बताया है, वो विषय ही बहुत चिंतनीय है, बहुत ही गंभीर है। क्योंकि जिस बच्चे को एक माता पिता लाड प्यार से बड़ा करते हैं और फिर उसे उम्मीद जताते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग कुछ अच्छा करेगा, तो क्या वो अकॉर्डिंग जो उनकी आस होती है, जो बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती थोपी जाती है, तो क्या वो सही है? अगर सही है तो इस बिंदु पे लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। और आज की डेट में जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो क्यों इस बड़ी मात्रा में सुसाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, बच्ची जो थी कोटा में राजस्थान में, जो आईआईटी जेई की तैयारी करती है, और वो जब सुसाइड करती है तो उसने सुसाइड नोट्स में क्या लिखा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। उसने लिखा है, जो 12th पास करके बच्ची आईआईटी जेई की तैयारी करने जाती है, उसमें लिखा है, मम्मी पापा आई कांट टू जेई, मैं जेई का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकती। वो 12th क्लास की बच्ची, जिसमें पूरा देश, पूरा समाज समाहित है उसको दिशा देने में, और आज वो जो करने जा रही है, और वो 12th क्लास पास होने के बाद ही ये लिख रही है, आई कांट टू जेई, मैं जेई का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊंगी, सो आई सुसाइड, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ, सुसाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये जो विषय है, इस उम्र में ऐसा वो बच्ची क्यों सोचती है? कहीं ना कहीं ये हमारे जो अभिभावक लोग हैं, माता पिता, पेरेंट्स हैं, इनको भी सोचने की आज ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के ऊपर ज़बरदस्ती देखा दाखी समाज के चीज़ें थोपी जाती हैं, हमारे बीच में बहुत से उदाहरण हैं। लोग कितनी बार हार करके आईएएस पीसीएस बने, और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब कितनी बार हारे, और लास्ट में वो जाके राष्ट्रपति बनते हैं। एक जीता जागता सबूत हम लोगों के बीच में है। हम ये बात बच्चों को नहीं बताते कि बेटा आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वही काम करो। हम जबरन पड़ोसी का या समाज में किसी अन्य से बराबरी करने के चक्कर में बच्चे के ऊपर अपनी सोच को थोप देते हैं। क्या ये थोपना सही है? मेरा अपना मानना है कि जो भी प्रकृति में भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड जो भी है, वो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी दिया है। जैसे सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, और कक्षा 10 में वो फेल हो जाते हैं। तो क्या एक भगवान एक तरफ फेल हो रहा है, दूसरे फील्ड में जहाँ पे उसको गॉड गिफ्टेड पावर गॉड ने उसको दे रखी है, जब वो अपनी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अच्छा करते हैं। तो दोस्तों, जो ये बच्ची लिखती है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाऊंगी, सो आई सुसाइड, इसलिए मैं
आत्महत्या कर रही हूँ, सुसाइड कर रही हूँ, इसलिए मैं हार रही हूँ। तो जो हारने का 12th क्लास के बाद लड़की सुसाइड कर रही है और बहुत से युवा हमारे समाज में आते हैं और सुसाइड कर ले रहे हैं, तो क्या वो कारण है? इस बिंदु पे समाज को, लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, लेकिन कल का जब मैं सोचा कि 12th क्लास के बाद ये लड़की सुसाइड कर रही है, इस पे अपने व्यू को रखा जाए, जिससे समाज में लोग सोचें, बच्चे के ऊपर थोपे ना कि आप नौकरी ही करो। बहुत से बच्चे हमारे आपके बीच के बिजनेसमैन बन रहे हैं, अच्छे अच्छे गाइडर बन रहे हैं, लोगों को गाइड करके लोगों का भविष्य बना दे रहे हैं। अगर हम उनसे उम्मीद करें तुम डॉक्टर, मास्टर, कलेक्ट्रेट बनो, तो ज़रूरी नहीं वो आपके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर मास्टर ही बने। पड़ोसी का लड़का डॉक्टर है तो आपका भी लड़का डॉक्टर हो। हमारे जो कहावत है गांव देहात में कही जाती है कि पहलवान से पैदा हुआ लड़का पहलवान नहीं होता। तो इसलिए इस समाज को आज सोचने की ज़रूरत है कि हम जो अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर करके उसको ज़बरदस्ती फोर्सली कि हम जो पैसा आपके ऊपर लगा रहे हैं आप उसको फ्री करिए, क्योंकि अगर वो 12th तक आपने उसको लाड प्यार से शिक्षा दीक्षा दी है तो कुछ अच्छा करेगा। और उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, डॉक्टर में है, तो उस अकॉर्डिंग उसको पढ़ने का दिया जाए, तो उससे समाज का भी विकास होगा। जो हमारे बीच में जो आज की युवा हैं, अच्छा तो मैं आपको बता ही देता हूँ सुसाइड के बारे में। मैं आत्महत्या कर रही हूँ, इसलिए मैं हार रही हूँ, आई एम लूजर। बताइए 12th क्लास की वो स्टूडेंट जो अपने आप को लूजर बोल रही है, जबकि उसमें अपार शक्तियाँ हैं, पावर है, और इस देश और प्रदेश की तकदीर बदलने की क्षमता है। वो कह रही आई एम लूजर। सोचो, एक 12 साल की लड़की जो 12th क्लास पास की हो और वो लूजर स्वयं को करती हो, तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। क्योंकि अभी तो पूरी लाइफ उसके पास है, उसने अभी एक सीढ़ी ही, 2 सीढ़ी ही चढ़ी है। जिंदगी में वो क्या कर सकती है इसका अनुमान समाज नहीं लगा सकता। और लिखती है आगे की लाइन जो इस समाज को, हर उस माता पिता को, उस गार्जियंस को, उस पेरेंट्स को झकझोर देने वाला है। वो बहुत ही कठिन है, सोचने को मजबूर कर देने वाला। वो ये है कि मैं सुसाइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकती। बताइए, क्या उस बच्ची में और संभावनाएं नहीं थी? क्या वो किसी और फील्ड में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकती थी? लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों को, पेरेंट्स को, समाज को इस फील्ड में सोचने की ज़रूरत है कि कम से कम वो जबरन बच्चों के ऊपर कोई टारगेट ना रखें कि हमें यही चाहिए। आप बच्चे को फ्री छोड़िए, उससे भी अच्छा आपका बच्चा कुछ करके दिखाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि जो हमारे युवा बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो आज के दौर में, कंपटीशन के इस दौर में बच्चों से तुलना करके हम जबरन उनको टारगेट देते हैं, ये प्लीज़ पेरेंट्स बंद करें। आप उसको स्वतंत्र दें, उसको चयन करने का, अपनी फील्ड में जाने का। वो जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, वो भी अपनी दुनिया का बादशाह बनेगा, भगवान बनेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग आज के बाद संकल्प लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि बच्चे कुछ ऐसा कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।